नमस्कार, ग्लोबल अड्डा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से टैरिफ वॉर शुरू कर चुके हैं। हाल में उन्होंने 14 देशों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसमें एशिया के 10 देश शामिल थे। इन पर 25 से लेकर 44% तक टैरिफ लगा दिया गया। सबसे बड़ी बात यह कि ट्रंप ने टैरिफ वाली लिस्ट में अपने करीबी देशों को भी शामिल किया, जापान और दक्षिण कोरिया। ये दोनों अमेरिका के अलाय माने जाते हैं, लेकिन उन्हें भी राहत नहीं मिली। कहा यह गया कि कोई डील नहीं हो पाई इन दोनों मुल्कों से, इसलिए इन पर भी टैरिफ लगाया गया और 25% का टैरिफ इन पर लगा दिया गया। जबकि दूसरी तरफ कनाडा पर भी ट्रंप ने भारी टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने कनाडा पर 35% इंपोर्ट ड्यूटी का ऐलान हाल ही में 10 जुलाई को किया था और साथ ही यह भी कह डाला था कि कनाडा जवाबी कार्रवाई करने के बारे में उसे सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इसे और बढ़ाने जैसा कदम उठाने के बारे में अमेरिका तनिक भी विचार नहीं करेगा, यानी कि फिर से टैरिफ और बढ़ा दिया जाएगा। आपको मालूम है कि ट्रंप ने कई देशों को संशोधित टैरिफ लागू करने के खत भेजे हैं, जो 1 अगस्त से प्रभावी होने वाले हैं, लेकिन भारत अब तक उस लिस्ट में शामिल नहीं है। तो फिर भारत का क्या होगा? भारत पर कितना टैरिफ लगेगा? भारत से क्या कोई डील होने वाली है? हालांकि खबर यह आ रही है कि अमेरिका और भारत के बीच मिनी डील हो सकती है, क्योंकि ट्रंप ने भी कहा था कि भारत के साथ अमेरिका डील के बेहद करीब है और अमेरिका और भारत के बीच व्यापार जो है आने वाले दिनों में और बढ़ाया जाना है। $500 बिलियन तक का व्यापार किए जाने की बात कही गई। इतना ही नहीं, अमेरिका की तरफ से यह भी दावा किया गया कि 90 देश ऐसे हैं जो डील के लिए बेताब हैं और धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ा भी जा रहा है। यह भी कहा गया कि हमारा जो मेल बॉक्स है वो पूरी तरह से भर चुका है, फुल हो चुका है, क्योंकि देशों की तरफ से लगातार ऑफर आ रहे हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ किसी भी तौर पर डील तो हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ फिक्र इस बात की भी है कि क्या अमेरिका वाकई भारत के साथ दोस्ती का लिहाज रखेगा। सवाल इसलिए है क्योंकि कई सारी चीजें एक साथ निकलकर सामने आ रही। वैसे आपको बताएं कि अमेरिका ने ब्रिटेन और चीन के साथ ट्रेड डील कर ली है। जी हां, चीन वही जिसके ऊपर लगातार बड़े टैरिफ का ऐलान अमेरिका करता रहा है और इसके एवज में चीन ने भी उसी अंदाज में अमेरिका को जवाब भी दिया था। लेकिन चीन के साथ भी अमेरिका की डील हो चुकी है, ट्रेड डील तय हो चुकी है। लेकिन भारत के साथ डील का यह मामला इतना सीधा कतई नहीं है, इसमें कई सारे पेंच हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बार बार इस बात का हवाला देते नजर आते हैं कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है, यानी अमेरिका भारत से ज्यादा इंपोर्ट करता है, जबकि भारत को एक्सपोर्ट जो है अमेरिका का वो कम है और ये जो ट्रेड में इनबैलेंसिंग है इसकी वजह से हमें खासा नुकसान होता है। इसके पहले भी डोनाल्ड ट्रंप आईफोन के निर्माण को लेकर क्या कहते नजर आ चुके हैं, ये आप सबको पता है। दरअसल भारत ये साफ कर चुका है कि वो किसी भी डेडलाइन के दबाव में नहीं है, यानी कि कोई समय सीमा हमने तय नहीं कर रखी है और एक पूर्ण व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में भारत काम कर रहा है। ट्रेड डील पर बात करने को एक बार फिर भारतीय टीम अमेरिका के लिए रवाना हुई है। टीम अगले कुछ दिनों में समझौता बातचीत को अंतिम रूप देने की कोशिश जरूर करने वाली है, जबकि अमेरिका की कोशिश है कि इस डील को जल्द से जल्द फाइनल कर लिया जाए। अमेरिका दरअसल इस डील में जल्दबाजी चाहता है और जल्दी से चाहता है कि ये डील जो है वो फाइनल हो जाए। दूसरा पहलू भी है, आपको याद होगा कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की भी चेतावनी दे रखी है और इसके पीछे ट्रंप की दलील है कि ब्रिक्स का गठन अमेरिका को नुकसान पहुंचाने और डॉलर को कमजोर करने के लिए किया गया, इसलिए भारत को भी इस शुल्क से छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने भारत का नाम लेकर कहा था कि अगर भारत ब्रिक्स में है तो उसे भी 10% शुल्क देना होगा, क्योंकि ब्रिक्स हमें नुकसान पहुंचाने के लिए बना है। दरअसल इससे पहले भी ब्रिक्स को लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस बात की फिक्र जता चुके हैं, चिंता जता चुके हैं कि डी डॉलराइजेशन का काम हो रहा है। अब ये डी डॉलराइजेशन क्या है, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं।
डी डॉलराइजेशन से उनका मतलब जो ये था कि ब्रिक्स के जो देश हैं और इसमें इस समूह में लगातार देशों की संख्या बढ़ रही है, तो ये आपस में व्यापार तो कर रहे हैं, लेकिन इस व्यापार में डॉलर करेंसी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इसकी वजह से डॉलर को झटका भी लग सकता है। और आने वाले वक्त में यही चिंता जो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। तो क्या अमेरिका भारत पर भी कोई बड़ा टैरिफ लगाने की तैयारी में? हाल ही में ट्रंप ने रूस यूक्रेन की जंग में युद्ध विराम को लेकर पुतिन की आलोचना की थी कि युद्ध विराम पुतिन करने के लिए तैयार नहीं है, बार बार पीछे हट रहे हैं, वो ब्लफ कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था, उन्हीं के शब्दों में अगर समझा जाए तो उन्होंने कहा कि सच कहूं तो मैं इस बात से निराश हूं कि पुतिन ने अपनी हरकतें बंद नहीं की हैं। दरअसल ट्रंप ने रूस और यूक्रेन से युद्ध विराम के लिए कई बार बातचीत की, लेकिन पुतिन ने सीज फायर से मना कर दिया था और इसी बात से ट्रंप काफी बौखलाए हुए हैं, काफी निराश हैं। वो लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि रूस को जैसे भी हो मना लिया जाए। उनके हक की भी कुछ बातें वो करते नजर आए हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि पुतिन कुछ और चाहते हैं और यही बात ट्रंप को काफी परेशान किए हुए है। ऐसे में ट्रंप की तरफ से जो हालिया बयान आया वो उनकी बौखलाहट को साफ बताता है और ये बताता है कि वो पुतिन के हर स्टांस से नाखुश हैं और पुतिन हर बार उनको चौंका रहे हैं। या ये समझ लीजिए कि पुतिन की तरफ से जो बातें कही जाती हैं बातचीत में, कभी 90 मिनट की, कभी 50 मिनट की बातचीत होती है, लेकिन दोनों के बीच जो बातचीत होती है उसके बाद जो चीजें नजर आती हैं वो बिल्कुल उससे अलग नजर आती हैं। और यही ट्रंप इसी बात से चिढ़े हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। उन्होंने सोमवार को रूस को लेकर एक बड़ा ऐलान करने की बात भी कर डाली है कि सोमवार को वो कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, लेकिन जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप क्या ऐलान कर सकते हैं, किस संबंध में है, किस संदर्भ में यह है, तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। उन्होंने कहा कि सोमवार को मिलेंगे फिर बात करेंगे। तो सोमवार को जो भी हो वो बड़ा होने वाला है, खासतौर पर रूस को लेकर और रूस के अलाइज को लेकर। माना यह जा रहा है कि अमेरिका रूस पर और प्रतिबंध लगा सकता है, जिसके बारे में ट्रंप पहले कह चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि इससे और ज्यादा चीजें बढ़ जाएं। हाल ही में अमेरिका के 2 प्रभावशाली सीनेटर्स जो हैं उन्होंने एक नया कानून प्रस्तावित किया है। इसके तहत जो भी देश रूस से तेल या यूरेनियम खरीदते हैं उन पर भारी टैक्स लगाया जाए। इस बिल का सीधा असर 2 देशों पर पड़ सकता है। कौन से हैं वो देश, ये समझते हैं। दरअसल ये वो देश हैं जो रूस की ऊर्जा का सबसे बड़ा हिस्सा खरीदते हैं, क्योंकि अमेरिका एक बार फिर से रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर दबाव बना रहा है और ऐसे में इस बार मामला सीधे तौर पर भारत और चीन से जुड़ा हुआ है। अमेरिकी सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल और लिंडसे ग्राहम ने एक नया बिल पेश किया है जो रूस से तेल या यूरेनियम खरीदने वाले देशों पर भारी टैक्स लगाने की बात करता है। इस कानून के जरिए ऐसे देशों पर 500% तक का टैक्स लगाने का प्रस्ताव है, यानी कि वो देश जो रूस से तेल खरीदते हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए जो 500% तक हो सकता है। और इसका सबसे बड़ा असर भारत और चीन जैसे देशों पर ही पड़ेगा जो रूस से करीब 70% ऊर्जा का सामान खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं। अमेरिकी सांसदों के मुताबिक रूस की ऊर्जा खरीद का 70% हिस्सा भारत और चीन मिलकर खरीदते हैं। ऐसे में यह कानून इन्हीं 2 देशों पर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। इधर ब्लूमेंथल ने यहां तक कहा कि यह प्रतिबंध पुतिन के फंडर्स को मजबूर करेगा कि वे अब ये तय करें कि वो किसकी तरफ हैं, रूस की तरफ हैं या दुनिया के अन्य देशों के साथ वो खड़े हैं। सवाल यह है कि भारत रूस से तेल खरीदता है तो कितना खरीदता है। तो आपको बताएं कि रूस और यूक्रेन जब युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद से भारत ने रूस से तेल खरीद गौर करने लायक बढ़ा दी थी, मतलब जिस पर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हो गया है। जून 2025 तक भारत रूस से औसतन 16 से 18 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीद रहा था, जो पश्चिम देशों के प्रतिबंधों के बाद भारत के लिए सस्ता और आकर्षक सौदा भी रहा है। लेकिन इस सौदे से अमेरिका क्यों नाराज है, अब ये समझते हैं। अमेरिका इसके पीछे तर्क दे रहा है, दलील दे रहा है कि रूस से तेल खरीदकर भारत और चीन पुतिन को आर्थिक रूप से संपन्न कर रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब अमेरिका ये चाहता है कि जो देश रूस से व्यापार करते हैं उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाएं। हालांकि ये बिल अभी प्रस्तावित है और इसमें राष्ट्रपति को सहयोगी देशों को 180 दिनों तक छूट देने का प्रावधान भी है कि राष्ट्रपति चाहें तो। पहली बात तो ये अभी कानून बना नहीं है, ये केवल
रखा गया है, टेबल किया गया है। और दूसरी बात कि अगर ये पास हो भी जाता है तो राष्ट्रपति के पास ये अधिकार रहते हैं कि ऐसे देश जो अमेरिका के भी सहयोगी देश हैं और जो रूस से भी डील करते हैं तो उनको छूट दे दी जाए। कितने दिनों की? 180 दिनों की छूट देने का प्रावधान इसमें रखा है। तो ये ऐसे में भारत के लिए एक संभावित राहत हो सकती है और इसे फौरी राहत ही कहा जाएगा। हालांकि इस बिल को लेकर आलोचना भी की जा रही है। जहां कुछ लोग इस कानून को रूस को सबक सिखाने वाला हथौड़ा बता रहे, तो अमेरिका में ही इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। आलोचकों का यह कहना है कि इस तरह की आर्थिक सख्ती से पूरे वैश्विक व्यापार और तेल का व्यापार जो है इसमें असर पड़ सकता है और तेल की कीमतें बिगड़ सकती हैं। सोशल मीडिया पर इस पर बहस काफी गर्म है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पहले अमेरिका की समस्याएं तो सुलझा लो, और कुछ लोग इसे रूस को जवाब भी मान रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि अमेरिका भारत के साथ कोई डील करेगा या फिर रूस पर नकेल कसने के लिए उसे तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाएगा, या फिर कोई और काट खोजी जाएगी। सवाल यह भी है कि ब्रिक्स देशों में जो देश शामिल हैं उसमें भारत भी है, चीन भी है, और ऐसे में क्या अमेरिका भारत और चीन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की जो बात ट्रंप कह रहे थे, क्या वो भी करने वाला है? ये तो डील के वक्त साफ होगा, या फिर उस वक्त साफ होगा जब सोमवार को डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया के सामने रूस को लेकर वो बड़ी बात कहेंगे जिसके बारे में उन्होंने पहले इशारा किया था। धन्यवाद।